हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है लालच बुरी बला। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने के कारण उसका मालिक रतिराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए रतिराम अपने सामान के बहुत ज़्यादा भाव रखता। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता। एक दिन एक किसान रतिराम की दुकान पर आया और बोला, भाई ये गुड़ कैसे दिया। रतिराम, 100 रुपये का 5 किलो। किसान, ये तो बहुत ज़्यादा है, शहर में तो 20 रुपये का 5 किलो मिलता है। रतिराम, तो वहीं जाकर ले लो, मैंने कौन सा मना किया है। जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे और वहाँ से गुड़ लेकर गांव आओगे तो भाड़े में ही 150 रुपये लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है या नहीं। किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनिए से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। लालची रतिराम कभी कभी गरीबों को उधार में भी सामान दे देता, बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर। कभी उनके घर के बर्तन और पशु अपने कब्जे में कर लेता। गांव में सुजान सिंह, एक गरीब किसान, खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को रतिराम ने अपने कब्जे में कर रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजान सिंह किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था और सुजान सिंह रतिराम से कहता है, रतिराम ये गाय मुझे वापस कर दे, इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। रतिराम, जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी मेरे कब्जे में हुआ, तुझे कैसे दे दूं। पहले पूरा कर्ज चुका, फिर गाय ले जाना। सुजान सिंह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर पर वह अपने घर वालों को समझा बुझाकर सुजान सिंह शहर चला गया। वहाँ उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वह लालच से परेशान तो था ही, साथ ही एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा और परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गया। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने में क्या माल आता है और कितने में बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर सुजान, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कोई बेईमानी मत करना। सुजान सिंह, मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे गांव से शहर लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा आपकी गुलामी करता रहूँगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। सुजान सिंह को गांव भेज दिया। सुजान सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके 1 सप्ताह बाद ट्रक भरकर सामान का आया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकरों ने आकर सजा दी। यह देखकर रतिराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट सुजान सिंह के पास पहुंचा और बोला, क्यों बे, दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए। मेरा कर्जा कब चुकाएगा। देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। सुजान सिंह, चल बता कितना पैसा है तेरा। रतिराम फटाफट बही खाते खोलकर पैसे बताता है। सुजान सिंह उसे पैसे दे देता है और यह देखकर रतिराम पूछता है, कहीं डाका डाल कर आया क्या। मैं तेरी रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। सुजान सिंह, मैं तो नौकर हूँ। ये शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है। शहर जाकर उनसे पूछ। रतिराम घबरा जाता है। फिर वह सुजान सिंह से प्यार से बात करने लगता है और कहता है, एक काम करते हैं, तेरा लाला तो शहर बैठा है
उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी भी ख़राब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से, रेट एक ही रहेगा। सुजान सिंह: लाला, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। न तो मेरी गायें हड़पता, न मैं शहर नौकरी करने जाता, यह दुकान न खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता राशन मिलेगा। अब भाग यहाँ से। धीरे धीरे सुजान सिंह की दुकान चलने लगी। रतिराम की दुकान पर एक भी गाहक नहीं होता। धीरे धीरे सुजान सिंह गाँव वालों को उधार भी देने लगा, और वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन सुजान सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ को दे आता और सेठ जी उसे उसका हिस्सा दे देते। धीरे धीरे सुजान सिंह ने 2 नौकर रख लिए और अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोल ली। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा। उसके आटे में कीड़े लगने शुरू हो गए। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन सुजान सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई भी सामान नहीं लेता था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।